नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और ट्राइबल टाइम्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। और हम लगातार आदिवासी विभाग से रिलेटेड खबरें दिखा रहे हैं कि आदिवासी विभाग के जो छात्रावार स्कूल है वहां पर क्या चल रहा है। लगातार हमारी नज़र उस पर है और कुछ ना कुछ हम जो भी सामने आ रहा है उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आपका बहुत ही बड़ा योगदान है कि आपका स्नेह और प्यार हमें लगातार मिल रहा है और हमें एक नई ताकत और ऊर्जा मिल रही है, ताकि और जिससे मतलब हम और भी काम मतलब और तेज़ी से कर रहे हैं। तो लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं और वो जानकारियाँ भी हमें दे रहे हैं नई-नई प्रकार की, तो हम सारी जानकारियों को एक ही उसमें तो रख नहीं सकते हैं। जो चीज़ें हमें लग रहा है कि ये शासन तक, प्रशासन तक और लोगों तक पहुँचना चाहिए, उसको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम एक नए एपिसोड लेके फिर आए हैं और इसमें हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अभी एक अतिथि शिक्षकों का मामला चल रहा है, आदिम जाति कल्याण विभाग के जो एकलव्य स्कूल हैं, तो करीबन वो 1 सैकड़ा से के आसपास हैं। 60 से ऊपर बताया जा रहा है कि एकलव्य विद्यालय है मध्य प्रदेश में, 60 या 61 के आसपास। तो इनमें मतलब अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन जारी हुआ था इसी साल जनवरी-फरवरी के आसपास, और उसमें मतलब लोगों से मतलब आवेदन भी माँगे गए थे। आवेदन में जो मतलब पहले से जो विभाग द्वारा संचालित स्कूल हैं, वहाँ पर जो काम अतिथि शिक्षक काम कर रहे थे, उनको भी उसमें वरीयता दी गई थी। और इसके बाद फिर जब ये विज्ञापन निकला, लोगों ने मतलब आवेदन किया, आवेदन करने के बाद फिर जिस प्रकार की पहले जो मापदंड रखे गए थे, अचानक ही शासन ने उसको बदल दिया। और पहले का अगर मैं बताना चाहूँ कि नियम की मतलब क्या था, तो उसमें ये था कि जो आवेदन जब लोगों ने भरा तो शासन ने नियम बनाया था कि भई ये आवेदन जैसे ही आएँगे, उस हिसाब से उस ज़िले का जो आदिवासी विभाग होता है, तो वो वहाँ पर एक समिति होती है, उसका अध्यक्ष कलेक्टर होता है और सचिव होता है जो वो आदिम जाति कल्याण विभाग जिले का सहायक उपायुक्त होता है। तो उसके मार्फ़त ये मतलब अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जानी थी। लेकिन अचानक ही एक दिन फरमान आता है और उस विज्ञापन को मतलब मापदंड को अलग करके सीधे भोपाल से ही सारे जो आवेदनों को मतलब उसकी मेरिट सूची बना ली जाती। मेरिट के आधार पे मतलब सूची निकाल दी जाती, लेकिन वो सूची मतलब गोपनीय रहती, किसी को पता भी नहीं रहता। और एक आदेश आता है कि ये सारी जो अतिथि शिक्षकों की नियुक्तियाँ हैं, वो जो एकलव्य विद्यालय के जो प्रिंसिपल होंगे वो करेंगे। इसके बाद ये होता है कि वो नियुक्तियाँ भी जो मेरिट लिस्ट के आधार पे होता है, वो उनको बुलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बड़ी ही हास्यास्पद होती है कि मेरिट सूची कम से कम जो पद होते हैं उसके 10 या 11% के हिसाब से निकालना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर तो बड़ी संख्या में तादाद में ही मतलब मेरिट सूची बना दी गई, वो कि सैकड़ों के तादाद में थी, कि अगर एक पद होगा तो एक पद के लिए मतलब सैकड़ा भर से ऊपर मतलब मेरिट सूची में नाम थे। उसके आधार पे उन्होंने इनको बुलाना था। लेकिन यहाँ पर बंदरबाट बोल लीजिए या फिर चालाकी बोल लीजिए कि ये की गई कि मतलब इनको जो भी अच्छा लगता था वो बुलाते गए, उसके आधार पे कर लिए। अब मैं बात कर रहा हूँ जबलपुर की, तो जबलपुर का जो गुरुकुलम है, जो मतलब अब एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हो गया है, यहाँ पर एक मामला सामने आया है कि यहाँ पर जो अतिथि शिक्षक थे, कायदे से जिनको नियमों के तहत मतलब लिया जाना था, उनको दरकिनार कर दिया गया और एक ऐसे व्यक्ति को मतलब ले लिया गया, शिक्षक को, जो कि उसका लिस्ट में नाम ही नहीं था। मैं बात करना चाहूँगा कि वहाँ मतलब एकलव्य आदर्श विद्यालय जो रामपुर शाहपुर का गुरुकुलम है, वहाँ पर अंग्रेजी जो कक्षा के माध्यम की जो टीचर थीं, मनुश्री श्री मिश्रा करके, तो उनकी जब उन्होंने फॉर्म भरा था तो बताया जाता था कि वो पीजीटी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग के लिए उन्होंने भरा था। उनकी नियुक्ति वहाँ पे उनको बुला के नियुक्ति भी दे दी जाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद ये होता है कि वहाँ पर मतलब एक संलग्नीकरण करके एक टीचर आ जाते हैं, वो भी इंग्लिश के ही रहते, पीजीटी रहते हैं। तो आने के बाद अब एक पद है और 2 व्यक्ति हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो नियमित वाला होगा पहले उसको मौका दिया जाएगा। और अतिथि शिक्षकों का एक ये पैमाना ये भी है कि कोई अगर नियमित आ जाता है तो उसको वहाँ से अलग कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर हुआ ये कि कायदे से वो टीचर को अलग कर दिया जाना चाहिए था पीजीटी से, लेकिन बदमाशी या चालाकी विभाग की देखिए कि वहाँ पर उस महिला टीचर को हटाया नहीं गया, बल्कि उसको पीजीटी से अलग करके टीजीटी मतलब जो टीजीटी होता है उसमें रख लिया गया अंग्रेजी का। और उस महिला टीचर ने उस टीजीटी जो मतलब सब्जेक्ट होता है उसके लिए आवेदन ही नहीं किया था, लिस्ट में उसका नाम ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा गोरखधंधा था, जी हमारे सामने
कुछ लोगों ने मतलब पहुँचाया, क्योंकि उनको भी लग रहा था कि हम काम अच्छा कर रहे हैं, तो उन्होंने भी हमको सहयोग किया, बताया कि साहब ऐसा-ऐसा है। और इस बारे में जब हमने उस विद्यालय के प्राचार्य से बात की, तो प्राचार्य जो राजकुमार कनौजी साहब हैं, उनका कहना था कि हमने मतलब नियुक्ति के लिए मतलब एक कमेटी बनाई थी, वो जिसमें असाटी जो वहाँ पे टीचर हैं, उनको ये अधिकार दिए थे। तो ये उनसे बात कर लीजिए, वो उन्होंने ही सारा किया होगा, जो मतलब होगा फिर मुझे बताइए। मैंने जो वहाँ के जो टीचर हैं आसाटी जी, उनसे ही बात करी, उनसे जब इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि उस महिला टीचर को मतलब नियुक्ति पीजीटी में ही दी गई थी, लेकिन अचानक दूसरे टीचर आ जाते हैं जो नियमित वाले, उनको आने के बाद फिर उनको अलग कर दिया जाता है। तो लेकिन हमने जब उनसे बोला कि भई उनको तो अलग किया ही नहीं गया, उनको तो अभी रखा गया है, तो उन्होंने कहा कि टीजीटी में खाली था पद, इसलिए उनको रख दिया गया। फिर हमने उनसे कहा कि भई जब उस महिला टीचर ने उस पद के लिए आवेदन ही नहीं किया, लिस्ट में उसका नाम ही नहीं है, तो फिर इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? तो उन्होंने फिर आनन-फानन में इसके प्रिंसिपल के ऊपर दोषारोपण किया कि इसमें प्रिंसिपल साहब के कहने पे किया, फिर कहीं अकाउंटेंट का नाम लिया, कहीं बाबू का नाम लिया। तो ये कुल मिला के बता रहे इतना बड़ा मामला था, इसको मतलब रफ़ा-दफ़ा करने की कोशिश की जा रही है। फिर हमने दोबारा पलट के मतलब जब प्रिंसिपल से बात की, प्रिंसिपल को बताया कि साठी साहब तो आपका नाम मतलब ले रहे हैं, उन्होंने कहा कि आपके द्वारा ही इसको मतलब रखा गया है। तो प्रिंसिपल साहब के भी कान खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं, अगर ऐसा हुआ है तो हम तुरंत ही मतलब उस महिला टीचर को वहाँ से अलग कर देंगे। बात अलग करने की नहीं होती है, बात होती है कि जब नियम बने थे, नियम के अनुसार आपको लेना था, फिर इतनी बड़ी चूक कैसे? आप जब नियुक्तियाँ इन अतिथि शिक्षकों की जा रही थी, तो वहाँ पे ये कहा था कि भई जो मापदंड तैयार किए गए हैं, उसके आधार पे मतलब यहाँ पर भर्तियाँ की जा रही हैं और ऐसा भी होना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो शासन को भी इन्होंने बेवकूफ़ बना दिया। शासन को भी मतलब जो निशासन नियम बनाए थे उसके भर्ती के, वो उसको भी दरकिनार कर दिया अपने ही व्यक्ति को। पता नहीं ऐसा क्या ख़ास बात थी वो मैडम में कि उनको वहाँ पर रख लिया गया। तो इतनी बड़ी लापरवाही मतलब विभाग द्वारा मतलब गुरुकुलम जो विद्यालय है उसके द्वारा की गई। अब प्रिंसिपल को जब ये बात सामने मतलब हमने लाया, उस बात को उनके सामने रखा, तो अब उन्होंने मतलब आश्वासन दिया है कि हम उस टीचर को अलग कर देंगे। अलग करने का रीज़न भी मैं आपको बता दूँ कि उस टीचर ने पीजीटी के लिए अप्लाई किया था। पीजीटी में उसका होता है, दूसरा जो नियमित टीचर वहाँ पे आ जाते हैं, इनको अलग कर दिया जाता है, लेकिन अलग नहीं किया जाता बल्कि इनको टीजीटी में कर दिया जाता है। तो टीजीटी में कर इन्होंने आवेदन ही नहीं किया था, टीजीटी की लिस्ट में इनका नाम ही नहीं मेरिट सूची में, फिर इनको कैसे दे दिया गया? अप्रैल माह से लगातार इनका पेमेंट भी निकल रहा है। अब क्या सवाल उठता है कि विभाग इनसे वो अप्रैल से लेके अभी तक का वेतन वापस लेगा या इनको कोई नोटिस। अब सवाल यही नहीं है, अब विभाग की बात करते हैं तो अब जो जिला विभाग बैठा हुआ है, मतलब जिला अधिकारी जो ट्राइबल डिपार्टमेंट के बैठे हुए हैं, सहायक आयुक्त। अब इनसे जब बात हम लोग करते थे जो ये अतिथि शिक्षकों के बारे में, इनका कहना था कि सारा शासन ने प्रिंसिपल को पावर दे के रखा हुआ है, तो अब वो प्रिंसिपल ही कर सकता है। तो लेकिन साहब, अभी अब हमने एक अधीक्षक का आपको के बारे में बताया कि गुरुकुलम का अधीक्षक था, वो आरोप लगा रहा था मतलब सहायक आयुक्त पे कि इन्होंने उसको हटा हटा दिया। तो हटाने का अधिकार भी इनको नहीं था, हटाने का अधिकार प्रिंसिपल को था, फिर उन्होंने कैसे उसको हटाने के लिए कह दिया। तो ये मतलब बता रहे हैं कि विभाग में इतना मतलब भ्रष्टाचार है, कहीं न कहीं अब सामने आते जा रहा है, तो अब दिखाना भी अब हम लग रहा है हम लोग को भी कि मतलब कहाँ मतलब ये इतना बड़ा दलदल है और इसमें ये छोटे हो जाते हैं हम लोग जब इस चीज़ों को लेके आते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि बात छोटे और दलदल से नहीं होती। अगर आप सच्चाई को लेके आएँगे, तो दलदल भी आपके लिए छोटा हो जाता है। अब सवाल उठता है कि इतना बड़ा हमने मामला सामने लेके आए हैं, तो क्या उस महिला टीचर पे कार्रवाई होगी? और अभी गुरुकुलम की बात बता दूँ, तो ये एक ही गलती नहीं है, एक गलती और होती है हिंदी मीडियम से। हिंदी मीडियम में वहाँ पे एक लता रेंगडाले मैडम हैं, बताया जाता है कि उनका बालाघाट के एक गुरुकुलम में एकलव्य विद्यालय में हो गया था वहाँ पे, उनका जब अतिथि शिक्षक में मेरिट सूची के आधार पे। तो जब उनका वहाँ पर हो गया था, तो फिर उनको वहाँ से यहाँ बुलाने की क्या ज़रूरत थी? नियमावली को देखा जाए कि एक बार अगर जिस टीचर का अगर हो गया था, तो वहाँ पे जब से ये प्राचार्य लोग बताते थे, प्रिंसिपल बताते थे कि भई एक बार अगर यहाँ पे अतिथि शिक्षक का हो गया, तो उसका जब टास्क जो एमपी टास्क में है, उसमें नाम अगर हम लोग फ़ीड कर देते हैं, तो वो दूसरी जगह से नाम अलग हो जाता है, फिर वो कहीं नहीं कर सकता। लेकिन अब जब ये टीचर पहले से उसका वहाँ पे एडमिशन हो गया था, तो फिर दोबारा उसको बुलाने की ज़रूरत क्या थी? तो कुल मिला के नियम, कायदे, कानून सारे यहीं से चल रहे हैं, एडमिशन मतलब भर्तियाँ भी यहीं से की जा रही हैं। अब मतलब उनको मनमाती जिसको बुलाना है उसको बुलाया भी जा रहा है और बेचारे जो बाकी के
मैं बता दूँ आपको, मध्य प्रदेश में ट्राइबल डिपार्टमेंट के करीबन 1200 से ज़्यादा अतिथि शिक्षक हैं, जो अभी बेरोज़गार हो गए हैं। इतने सालों से मतलब वो लोग अभी मतलब आस लगा के शासन की तरफ भी बैठे हुए थे, तो मुख्यमंत्री ने भी उनकी तरफ एक नज़र उठा के तक नहीं देखी, ना उनकी तरफ अभी बोलने वाला कोई था। उन अतिथि शिक्षकों को कोर्ट का सहारा लेना पड़ा और कोर्ट से अभी 14 तारीख को एक बताया जा रहा है, जैसा कि सूत्रों से जानकारी मिली है कि आदेश मतलब जो अपने चीफ जस्टिस हैं उन्होंने मतलब मध्य प्रदेश शासन का जो ट्राइबल डिपार्टमेंट ने उसको बताया है कि ये जो किया गया है, ये गलत किया गया है, इसको मतलब सुधार करके इसमें जो मतलब अतिथि शिक्षक हैं उनको भी मौका दिया जाना चाहिए था, और जो पहले से कर रहे थे उनको मतलब मौका बुलाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर उन एक्सपीरियंस होल्डर्स जो थे टीचर, उनको नहीं बुलाया गया, नए लोगों को बुला लिया गया। अब का बात ये आ रही कि वो टीचर भी जो नए आए हैं वो इनसे काफ़ी मतलब इनके मतलब हाथों से दूर होते जा रहे हैं। मतलब दूर ऐसे होते जा रहे हैं कि ये उनको इन पे भारी पड़ रहे हैं, मतलब स्कूल प्रबंधन पे। अब स्कूल प्रबंधन को लग रहा है कि नहीं, हमारे पुराने ही टीचर अच्छे थे, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि अब शासन ने भी रोक के रखा है कि जब तक कोर्ट से इस मामले का मतलब कोई निर्णय ठोस नहीं हो जाता है, तब तक अब इसको विश्राम दिया जाए। तो अब मैं बताना चाहूँगा कि ये इस तरीके का माहौल मतलब बना हुआ है। अतिथि शिक्षक बेचारे इतने महीने से मतलब पैसा लगा रहे, कोर्ट जा रहे, यहाँ दर-दर की ठोकरें खा रहे, भोपाल तक गए, इनके विद्यालयों तक गए कि भई कोर्ट ने हमको जो निर्णय दिया है इस पे कुछ किया जाए, लेकिन उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। मतलब ये नियम को तोड़ के दूसरे टीचरों को रख ले रहे हैं। तो इतना बड़ा मतलब गोलमाल चल रहा है। अभी सतना ज़िले का एक मामला आया था कि वहाँ पे अपने लोगों को ही मतलब बुला के मतलब अ, भर्ती कर लिया गया अतिथि शिक्षक में। अगर मैं बात निवास की कर रहा हूँ, तो निवास में भी एक ऐसा मामला आया है। निवास का जो एकलव्य विद्यालय है, उसको हम बहुत जल्दी दिखाने वाले हैं उस एपिसोड में, कि वहाँ पर 15 नंबर के बाद मतलब सी से 282 नंबर की जो मेरिट सूची थी, उसको बुला लिया गया। अभी बाकी जो थे टीचर उनको मतलब क्यों नहीं बुलाया गया? तो कुल मिला के इतना बड़ा मतलब ये चल रहा है मतलब गोलमाल, और यहाँ पर प्रिंसिपल से लेके सारे मिली-भगत हैं। चाहे वो जिला आदिवासी विभाग का जिला विभाग हो, चाहे प्रिंसिपल हो या बाकी ऊपर लेवल से। तो कुल मिला के ये है कि ये जो चल रहा है ये मतलब नियम विरुद्ध है, इस पे रोक लगनी चाहिए, नहीं तो अन्यथा ये मतलब जो बेचारे अतिथि शिक्षक हैं, जिनकी एज भी हो चुकी, कई ऐसे शिक्षक हैं जिनका रोज़गार चला था, बेरोज़गार हो गए, उनका परिवार है, उनका पालन-पोषण इसी की बस पे चल रहा था, और अच्छे टीचर थे, पढ़ाने वाले, एक एक्सपर्ट थे, लेकिन न जाने ऐसा क्या हो जाता है और मतलब उनको अलग कर दिया जाता है। हम बहुत जल्द मतलब ये अतिथि शिक्षक पे एक एपिसोड बनाएँगे, और ये सारा जो खेल हुआ है, इस पे हम आपको बताएँगे कि ये क्या हुआ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, और ऐसा ही आप प्यार और स्नेह हम पर बनाए रखें, और आपको कुछ भी ऐसा नज़र आता है ट्राइबल डिपार्टमेंट का, तो हमें मतलब कॉल करिए। हमारा नंबर है 9425108374। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, 9425108374। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको लगता है कि कुछ ऐसा कहीं आस-पास या विभाग में कुछ गड़बड़ चल रहा है, आप बताइए, हम आपकी आवाज़ बनेंगे, क्योंकि हमारा टैगलाइन ही है, आपकी आवाज़। ट्राइबल टाइम्स आपकी आवाज़ बनेगा, और आपकी आवाज़ को शासन, प्रशासन उन ज़िम्मेदार लोगों तक पहुँचाएगा, जिन तक ये आवाज़ अभी तक पहुँचती नहीं है और जिनकी नज़र उस तरफ होती नहीं है। हमारी कोशिश रहेगी कि ये चीज़ें उन तक लाने की। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ट्राइबल टाइम्स के लिए मंगलेश्वर।